हेलो स्टूडेंट, कल्याणी जूनियर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको कक्षा 8 की बसंत भाग 3 हिंदी पढ़ा रहा हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे कबीर की साखियाँ। तो कबीर की साखियाँ आपके बसंत भाग 3 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पाठ 9 है। ठीक है, तो इसका नाम कबीर की साखियाँ क्यों है? क्योंकि कबीरदास जी ने इनको लिखा था, इसलिए इसे कबीर की साखियाँ कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज हम पाठ 9 कबीर की साखियाँ। तो कबीर की साखियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? तो कबीर की साखियाँ हमारे कबीरदास जी के द्वारा लिखी गई है। तो कबीरदास जी का थोड़ा सा हम आपको जीवन परिचय बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कबीरदास जी का जीवन परिचय। अब कबीरदास जी का जो जीवन परिचय है, तो ये कौन सी भक्ति धारा के कवि थे? तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। अब निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ क्या हो जाता है? तो निर्गुण भक्ति धारा का अर्थ हो जाता है कि ये वे कवि थे जो ईश्वर के साक्षात रूप मतलब ईश्वर के मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। अब इसका मतलब ये नहीं था कि ये ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर को ये भी मानते थे, परंतु ईश्वर की मूर्ति पूजा में ये विश्वास करने वाले नहीं थे। ये ईश्वर के साकार रूप को नहीं मानते थे, ये ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता, उसे कहा जाता है निराकार। तो ईश्वर के निराकार रूप को मानते थे ये लोग, इसलिए इन्हें कहा जाता है निर्गुण भक्ति धारा का कवि। ठीक है, तो कबीरदास जी एक संत भी रहे हैं। अब इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, काशी में। तो काशी वर्तमान में वाराणसी है और यह उत्तर प्रदेश में आता है, इसे आप ध्यान रखना। इसके बाद में इनका पालन पोषण नीरू और नीमा, ये दो जुलाहे थे। ठीक है, जुलाहा मतलब जो कपड़े बुनने वाली एक जाति होती है उसे कहा जाता है जुलाहा। तो नीरू और नीमा ये दोनों दंपति थे। दंपति का अर्थ होता है पति और पत्नी का जोड़ा। ठीक है, तो दंपति का अर्थ आपको याद रखना है, दंपति का मतलब होता है पति और पत्नी का जोड़ा। तो इन दोनों ने, नीरू और नीमा ने, इन दोनों ने इसका पालन पोषण किया था। किसका? कबीरदास जी का। इसके बाद में फिर कबीरदास जी इसीलिए कबीर जुलाहा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अब जो कबीरदास जी थे, तो कबीरदास जी के गुरु का नाम था रामानंद, ये आपको ध्यान रखना है। और जो रामानंद इनके गुरु थे, इन्होंने कबीरदास जी को निर्गुण भक्ति धारा की दीक्षा दी थी। फिर इसके बाद में कबीरदास जी ने भी बहुत सारे दोहे लिखे हैं। ठीक है, और व्यक्तियों के लिए, मनुष्यों के लिए अच्छे अच्छे उसमें संदेश उन्होंने दिए हैं। फिर कबीरदास जी की मृत्यु कब होती है? तो कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो इनकी रचनाएं आपको ध्यान रखना है। इनकी रचना है कबीर की प्रामाणिक रचना बीजक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है कि कबीरदास जी की जो सर्वाधिक प्रामाणिक रचना है उसका नाम क्या है? बीजक। और यह बीजक किससे किससे मिलकर लिखी गई है या किससे मिलकर बनी है? तो साखी, शबद और रमेनी, ये तीन को मिलाकर कहा जाता है बीजक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में फिर कुछ लोग इनकी रचनाओं का संग्रह कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं जैसे बीजक है, तो कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? कुछ लोग कबीर ग्रंथावली के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए आगे, जिस कविता के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन पंक्तियों को हम पढ़ने जा रहे हैं, इससे संबंधित इसका परिचय क्या है, इसका सार क्या है, सारांश क्या है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। तो इस पाठ में कबीरदास जी ने जो साखियाँ लिखी हैं, ये भक्तिकालीन लोकप्रिय और एक काव्य का सुंदर उदाहरण होता है। मतलब कबीरदास जी ने जो पंक्तियां यहाँ पर लिखी है, ये भक्ति से ओतप्रोत है, मतलब भक्ति का वर्णन इन्होंने इसमें किया है, ये आपको ध्यान रखना है। जिसमें कवि ने बड़े स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रकट किया है और इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने अपने विचारों को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए कि इन साखियों में ज्ञान की महिमा और बाहरी आडंबर का विरोध उन्होंने किया है। जिन साखियों को हम आगे आपको पढ़ाएंगे, इन साखियों में हमारे कबीरदास जी ने क्या लिखा है? तो कबीरदास जी ने इसमें ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है और बाहरी आडंबर, आडंबर का अर्थ होता है जो दिखावा करता है व्यक्ति। तो मनुष्य के द्वारा जो दिखावा किया जाता है, उस दिखावे का उन्होंने विरोध किया है। इसके बाद फिर मनुष्य को संयम पूर्ण व्यवहार करने का उन्होंने ज्ञान इसमें बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को बहुत ही संयम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ये सारा वर्णन इन्होंने इन साखियों में किया है कबीरदास जी ने। इसके बाद फिर
मन का घमंड त्याग कर शालीन व्यवहार करने पर उन्होंने बल दिया है। इन्होंने कहा है कबीरदास जी ने कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत घमंड करता है, बहुत अहंकार करता है, तो व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए और शालीनतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसकी बातें उन्होंने बताई है कबीरदास जी ने। अब इसके बाद फिर उन्होंने आडंबरपूर्ण भक्ति पर प्रहार करते हुए कहा है। आडंबरपूर्ण भक्ति का मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते जो दिखावा करते हैं। कैसे? तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि भक्ति का दिखावा करते हैं, जैसे भगवा रंग के कपड़े पहन लेते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा संत कहते हैं। तो ऐसे लोगों का उन्होंने विरोध किया है। इस प्रकार की जो भक्ति होती है, तो ऐसी भक्ति को आडंबरपूर्ण भक्ति उन्होंने कहा है कबीरदास जी ने। और इस पर प्रहार करते उन्होंने कहा है कि मन को नियंत्रण में किए बिना ईश्वर की सच्ची भक्ति या ईश्वर का सच्चा सुमिरन नहीं हो सकता। आ रहा समझ में? तो कबीरदास जी ने कहा है कि जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन का नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हम ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं कर सकते, हम ईश्वर का सच्चा सुमिरन नहीं कर सकते। ये कबीरदास जी ने अपने साखियों में बताया है। ठीक है, तो कबीरदास जी के द्वारा जो पंक्तियाँ लिखी गई, जो साखियाँ लिखी गई है, इनमें मनुष्यों को जीवन जीने के संबंधी, ईश्वर की भक्ति करने संबंधी बहुत अच्छी अच्छी सलाह इन्होंने दी है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हम शुरू करते हैं कबीरदास जी के द्वारा रचित कुछ साखियाँ। तो देखिए यहाँ पर साखियों में पहला है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहेंदो मान। ये इन्होंने कहा है कबीरदास जी ने। तो कबीरदास जी ने कहा कि हमको व्यक्ति की जाति नहीं पूछना चाहिए, हमें साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, तुम कौन सी जाति के हो, हमको तो उसका ज्ञान पूछना चाहिए। और मोल करो तलवार का, मतलब मोल किसका करना चाहिए? तलवार का करना चाहिए। और जो म्यान है उसका हमें कोई मोल भाव नहीं करना चाहिए। मतलब जो सच्ची चीज़ें होती हैं, जो सच्चा ज्ञान होता है, उसकी परख हमें होना चाहिए। कबीरदास जी अपनी साखियों के माध्यम से, अपनी पंक्तियों के माध्यम से ये बातें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका प्रसंग। तो प्रसंग कैसे लिखना आपको कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ठीक है, ये आपको प्रसंग लिखना है। इसके बाद फिर इस दोहे में कवि ने मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग कर उससे ऊपर उठकर या ऊपर उठने की सलाह दी है और कहा है कि मनुष्य को ज्ञान की बातों से मतलब रखना चाहिए, फालतू बाहरी वातावरण से, फालतू बाहरी आडंबर से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर कौन सी बातें बताई हैं? तो मनुष्य की यहाँ पर जो जाति पाति की भावना होती है उसको त्यागने की बात हमारे कबीरदास जी ने बताई है। ठीक है, और इस जाति पाति की भावना से आपको मनुष्य को ऊपर उठना चाहिए और जो मनुष्य का ज्ञान है उसका मोल उसे करना चाहिए, उसकी वैल्यू उसे समझना चाहिए। ठीक है, ये हमारे कबीरदास जी ने यहाँ पर बताया है। अब इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे आप? तो इसकी व्याख्या है, देखिए यहाँ पर। तो कबीरदास जी यहाँ पर मनुष्य से जाति को महत्व न देने की सलाह दे रहे हैं और ज्ञान को अधिक महत्व देने की बात समझाते हुए, और ज्ञान की बात ही समझाते हुए हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, उसके जाति के बारे में जानने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। फिर इसके बाद में साधु से अधिक या ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि साधु की जाति न पूछकर उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज्ञान हमें पूछना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं हमारे कबीरदास जी कि इसका कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं होता बल्कि उसके ज्ञान की बातों से होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कभी भी मनुष्य की जाति से साधु की जाति से कभी भी मनुष्य का भला नहीं हो सकता। मनुष्य का भला तो उस साधु के द्वारा जो ज्ञान आपको सुनाया जाएगा, उस ज्ञान से मनुष्य का भला होगा, मनुष्य का कल्याण होगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जाति, किसी भी साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, उसका ज्ञान हमें पूछना चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ये हमारे कबीरदास जी बता रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए आगे, वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके
तलवार का मोल भाव करने की सलाह देते हैं। और कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी म्यान का हमें मोल भाव नहीं करना चाहिए। हमें किसका मोल भाव करना चाहिए? तो हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना है। म्यान तो तलवार रखने के लिए होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि म्यान तो क्या है? म्यान तो सिर्फ तलवार रखने के काम आती है। बाकी वास्तव में तो हमें काम किससे होता है? तो वास्तव में तो हमें काम तलवार से होता है। वास्तव में काम तो हमें तलवार से करना होता है। इसलिए हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि म्यान का हमें कोई मोल भाव नहीं करना है, हमें तो मोल भाव करना है तो किसका? तलवार का। ठीक है, ये व्याख्या है उपयुक्त दो पंक्तियाँ आपको जो बताई गई थी उसकी। अब इसके बाद में इसका विशेष कैसे लिखना है आपको? तो विशेष लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश दोहा छंद में रचित है। मतलब कि जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, ये पंक्तियाँ, ये साखियाँ किस में लिखी गई हैं? ये दोहा के रूप में या दोहा छंद में लिखी गई है। इसके बाद फिर इसमें तद्भव शब्दों से युक्त बोलचाल में प्रयुक्त साधारण भाषा का प्रयोग किया गया है। तो हमारे कबीरदास जी ने इन पंक्तियों में किसका प्रयोग किया है? तो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है और साधारण भाषा का प्रयोग किया है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगली पंक्तियां हैं कि आवत गारी एक है और उलटत होई अनेक, और यह कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक। इसका मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब हमारे कबीरदास जी बोलते हैं, तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि आवत गारी एक, अगर आप एक गाली किसी को देते हैं, यदि एक गाली आपको आती है, तो उलटत होई अनेक, तो दूसरा व्यक्ति अनेक गालियां आपको देगा। आ रहा समझ में? और कह कबीर नहीं उलटिए वही एक ही एक। और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम गालियां नहीं देते, जैसे कोई आपको कुछ कह रहा है तो आप वहाँ पर चुप हो जाइए, तो वह मुद्दा या वह विवाद ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई एक गाली देता है तो व्यक्ति सामने वाला 10 गालियाँ देता है, और जब आप 10 गालियाँ देंगे तो फिर सामने वाला और गर्म होकर फिर और आपको 10 बातें सुनाएगा। तो इससे क्या होता है? इससे विवाद बढ़ता चला जाता है। तो इसी को हमारे कबीरदास जी बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो प्रसंग कैसे लिखना है आपको? तो प्रस्तुत दोहा पाठ्य पुस्तक भाग 3 कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता हमारे कबीरदास जी हैं। ये आपको याद रखना है। तो कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को गाली न देने की शिक्षा दी है। आ रहा समझ में? याद रखना है आपको, क्योंकि क्या होता है कि मनुष्य जब गालियाँ देता है तो उसका व्यवहार पता चल जाता है कि यह किस प्रकार का व्यवहार है इस व्यक्ति का। तो इसलिए हमारे कबीरदास जी गाली न देने की सलाह देते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। अगर गालियाँ देंगे तो विवाद और बढ़ता ही चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी व्याख्या। तो व्याख्या में क्या है? तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को गाली देता है तब वह गाली एक नहीं, तब वह एक गाली नहीं देता, वह तो गाली के स्थान पर 4-6 गालियां देता है। आ रहा समझ में? तो कबीरदास जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह एक ही होती है, लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति होता है तो जब वह पलटकर गाली देने वाले को गाली देता है तो तब वह एक गाली नहीं होती, वह 4-6 गालियाँ इकट्ठी दे डालता है। तो इससे क्या होता है फिर? तो इससे विवाद बढ़ने लगता है। तो फिर आगे देखिए कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि अर्थात व्यक्ति जब पलटकर गाली देता है तो वह एक नहीं अनेक गालियां देता है। तो जब कोई एक व्यक्ति अगर किसी को एक गाली दे रहा है तो सुनने वाला उसको 4-6 गालियां देता है या अनेक गालियां सुना देता है। तो इससे क्या होता है फिर? तो इससे फिर विवाद बढ़ता है। तो आगे देखिए इसमें, तो सुनने वाला व्यक्ति पुनः 4-6 गालियां बढ़ाकर गाली देता है। देने वाला एक गाली दे रहा है, वो सुनने वाला 4-6 इकट्ठी गालियां दे रहा है। आपने देखा भी होगा जीवन में कैसा होता है। इसके बाद फिर इस प्रकार गालियां घटने की बजाय बढ़ती चली जाएंगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई एक गाली दे रहा है तो सुनने वाला 4-6 गालियां देता है और ऐसी गालियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसके बाद में कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगे तो वह वहीं की वहीं एक ही रह जाएगी। अगर हम गाली को नहीं उल्टेंगे, मतलब गाली को हम पलट कर नहीं देते हैं, तो वह गाली वहीं पर एक ही रह जाएगी और जो विवाद है वह ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से बातें हमारे कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अब इसके बाद देखिए इन पंक्तियों का विशेष क्या होगा। तो विशेष है कि
कह कबीर नहीं में अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब कह कबीर, ये कह में कहा गया, कबीर में कहा गया, तो यहाँ पर क वर्ण बार बार आया है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाता है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार का अर्थ क्या है कि जब पंक्ति में कोई वर्ण बार बार आता है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कि यह रचना दोहा छंद में रचित है, मतलब ये जो पंक्तियां लिखी गई है ये कौन से छंद में लिखी गई है? ये दोहा छंद में लिखी गई है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि तद्भव शब्दों से युक्त बोलचाल की साधारण भाषा इसमें प्रयुक्त की गई है। तो इसमें कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब तद्भव शब्द का अर्थ क्या हो जाता है? तो तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय बोलियों के कारण अपने रूप में परिवर्तन कर चुके हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। फिर तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में जैसा किया जाता है वैसा हिंदी में भी किया जाता है, तो उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो सरल भाषा में तत्सम शब्दों को आप संस्कृत के शब्द भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर तद्भव शब्दों की बातें कर रहे हैं। तो तद्भव शब्द का अर्थ होता है कि ये वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय बोलियों के कारण अपना रूप परिवर्तित कर चुके हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे मातृ, ठीक है, तो मातृ कैसा शब्द है? तो मातृ यहाँ पर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा जैसे माता। आ रहा समझ में? तो तत्सम है मातृ और तद्भव हो गया माता। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग हमारे कबीरदास जी ने किया है। अब इसके बाद देखिए आगे, ठीक है। अब अगला देखिए इसमें कि माला तो कर में फिरे और जीभी फिरे मुख माही, और मनुवा तो चहु दिसी फिरे और यह तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास जी यहाँ पर के ये कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे। माला मतलब जो मनके की माला होती है, कई लोगों को आपने देखा होगा गले में भी पहनते हैं, मोतियों की माला पहनते हैं, कोई लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, पहनते कि नहीं पहनते? कुछ इसके बाद में कुछ कीमती पत्थर होते हैं उनकी माला कुछ लोग पहनते हैं, तो उसे कहा जाता है माला, मतलब मनके का समूह, है ना। तो जो मनकों की माला पहनते हैं लोग, अब उसके बाद तो कुछ लोग माला फेरते भी हाथ में रख कर, तो कर का मतलब होता है हाथ। तो माला व्यक्ति जब फेरता है व्यक्ति, और जीवी फिरे मुख माही, और जो जीव होती है वो मुख में फिरती है। आ रहा समझ में? इसके बाद में मनुवा तो चहु दिशी फिरे। मनुवा मतलब होता है मन, चहु मतलब चार, और दिशी मतलब दिशा। तो मन तो हमारा चारों दिशाओं में भटक रहा है, तो यह सिमरन नहीं, तो फिर यह सुमिरन नहीं है। अगर आप हाथ में माला रखे हुए हैं, फेर रहे हैं जबरदस्ती, मन आपका और कहीं लगा हुआ है, मन आपका कहीं चारों दिशाओं में भटक रहा है, तो ऐसे माला फेरने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे सुमिरन करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे दिखावे का, ऐसे आडंबर का कोई मतलब नहीं है। ये बातें हमारे कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य को बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे प्रसंग कैसा लिखेंगे आप परीक्षा में? तो आपको प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कबीर की साखिया नामक पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है कबीरदास जी। ठीक है, अब इन पंक्तियों के माध्यम से, इन दोहों के माध्यम से हमारे कबीरदास जी आपको कौन सी बातें बताना चाह रहे हैं? तो कबीरदास जी इन दोहों के माध्यम से आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना कर रहे हैं। आ रहा समझ में? इसमें हमारे कबीरदास जी क्या बोल रहे हैं? तो कबीरदास जी बोलते हैं कि दिखावे की भक्ति करने से कोई मतलब नहीं है, आडंबर की भक्ति करने से कोई मतलब नहीं है। आ रहा समझ में? ये हमारे कबीरदास जी इन दोहों के माध्यम से बातें बता रहे हैं। अब आगे देखिए इसको आपको परीक्षा में कैसे लिखना है। आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसकी व्याख्या। तो देखिए व्याख्या कि जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति का आडंबर एवं दिखावा करते हैं, कवि ऐसे लोगों को आचरण पर प्रहार करता हुआ कहता है। मतलब ऐसे लोग हैं जो भक्ति का दिखावा करते हैं, भक्ति का आडंबर करते हैं, ऐसे लोगों के व्यवहार पर हमारे कवि मतलब कबीरदास जी प्रहार करते हुए कहते हैं कि भक्ति का दिखावा करने वाले लोग अपने हाथ में राम की माला फेरते हुए जीभ से राम राम का उच्चारण करते हैं। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति दिखावा करता है या झूठी भक्ति करता है, तो दिखावा करने के लिए तो भक्ति कर रहा है, राम राम की माला फेर रहा है, जीभ से राम राम का उच्चारण कर रहा है,
परंतु वास्तव में हाथ में माला और अंत में जीव तो फिराते हुए रहते हैं, पर यह ईश्वर की भक्ति का आडंबर मात्र है। उसका मन तो स्थिर है ही नहीं, राम राम जरूर बोल रहा है, उसका मन चारों दिशाओं में भटक रहा है। तो ऐसी भक्ति करने का कोई मतलब नहीं है, यह दिखावा करने से कोई मतलब नहीं है, ऐसे सुमिरन करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हमारे कबीरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं। और उसका चंचल मन तो ईश्वर पर केंद्रित होने की बजाय चारों दिशाओं में भटक रहा है। ठीक है, मन कहीं और लगा है, जबरदस्ती आप मालाएं फेर रहे हैं, तो ऐसी माला फेरने का कोई मतलब नहीं है। और व्यक्ति का मन ईश्वर पर तो केंद्रित नहीं है, वो चारों दिशाओं में भटक रहा है। इसके बाद में ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं है। और हमारे कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको सच्ची भक्ति करना है तो ये दिखावा खत्म करना पड़ेगा, ये दिखावा बंद करना पड़ेगा। झूठे दिखावे से सच्ची भक्ति नहीं कहलाती। ठीक है, तो आपको ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा और फिर आपको ईश्वर का ध्यान करना है, तब वह आपकी सच्ची भक्ति होगी। आ रहा समझ में? ये कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से, इन दोहों के माध्यम से आपको संदेश दिया है। अब इसके बाद देखिए इसका विशेष क्या होगा। तो विशेष है कि मुख माही में अनुप्रास अलंकार है ना। तो मुख का मतलब तो मुंह हो जाता है, माही मतलब में होता है। तो यहाँ पर भी मुख में भी माँ और माही में भी माँ आया है। तो इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद प्रस्तुत काव्यांश, तो प्रस्तुत काव्यांश दोहा छंद में रचित है। तो यह काव्यांश किस में लिखा हुआ है? दोहा में लिखा हुआ है। दोहा क्या है? तो यह मात्रिक छंद होता है। ठीक है, इसमें मात्राओं को गिना जाता है। इसके बाद फिर बोलचाल की साधारण भाषा प्रयुक्त है, जिसमें तद्भव शब्दों की प्रचुरता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये होता है कि ये जो भाषा का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने, यह बोलचाल की साधारण भाषा है और इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है और तद्भव शब्दों की प्रचुरता है। प्रचुरता का मतलब होता है अधिकता। तो कैसे शब्दों की अधिकता है? तद्भव शब्दों की अधिकता है इन पंक्तियों में, इन दोहों में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये विशेष इसका समाप्त हुआ। अगले देखिए इसमें पंक्तियाँ, तो पंक्तियाँ देखिए इसमें, तो कबीर घास न नींद ये जो पाऊँ तली होए, और उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। तो ये दोहा हमारे कबीरदास जी ने लिखा है। तो इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर घास न नींद ये, मतलब जो घास होती है उसकी कभी निंदा नहीं करना चाहिए। और जो पाँव तली हो, जो आपके पैर के तलमे में या पैर के नीचे जो घास है उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। और उड़ी पड़े जब आँख में, और जब उड़कर आपकी आँख में लग जाता है तो खरी दुहेली होए। खरी मतलब सच्ची, दुहेली मतलब कष्ट। तो फिर अगर ये उड़कर हमारी आँख में अगर भर जाता है तो बहुत कष्ट होता है। ये हमारे कबीरदास जी इन दोहों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कबीरदास जी? तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमको किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करना चाहिए। भले ही कोई गरीब व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, उसकी निंदा हमें नहीं करना चाहिए। तो यही निंदा न करने की सलाह हमारे कबीरदास जी बता रहे हैं। ठीक है, या निंदा न करने की सलाह दे रहे हैं। अब इसके बाद में इन दोहों का प्रसंग कैसे लिखना है आपको? तो प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता हैं कबीरदास। ठीक है, अब इन दोहों में हमारे कबीरदास जी क्या बता रहे हैं? तो कबीरदास जी इन दोहों के माध्यम से घास के छोटे से तिनके का भी अपमान न करने की सलाह दे रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए इसकी व्याख्या। ठीक है, अब इसकी व्याख्या है कि कबीरदास जी कहते हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ घास का तिनका या पड़ा हुआ घास का छोटा सा, नन्हा सा मतलब छोटा सा, घास का तिनका भी अपना विशेष अस्तित्व रखता है। तो भले ही छोटा सा घास का तिनका है, वह भी अपना अस्तित्व रखता है, उसकी भी वैल्यू होती है। तो मनुष्य को पैरों के नीचे रहने वाले इस तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए। मतलब पैरों के नीचे जो घास का तिनका आता है उसका भी अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही नन्हा सा तिनका हवा के साथ उड़कर जब मनुष्य की आंख में पड़ जाता है
तो यही तृण, तृण का मतलब भी होता है तिनका, है ना। तो यह तृण या यह तिनका अत्यंत कष्टदायी बन जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जमीन पर पड़ा हुआ, धरती पर पड़ा हुआ छोटा सा घास का तिनका है, उसका भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। और यही घास का तिनका जब उड़कर, हवा में उड़कर हमारी आंखों में भर जाता है तो यह बहुत कष्टदायी हो जाता है। ठीक है, ये कबीरदास जी दोहों के माध्यम से बता रहे हैं। इसी प्रकार से फिर कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जब तक उसके तिनके को आंख से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता। और जब यह घास का तिनका मनुष्य की आंख में भरा जाता है तो जब तक उस तिनके को नहीं निकालेगा तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। अर्थात कोई अपने से कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, उसका अपमान आपको नहीं करना चाहिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमसे कोई कितना भी कमज़ोर हो, चाहे वो धन के मामले में हो या शारीरिक बल के मामले में हो, किसी भी मामले में अगर हमसे कमज़ोर है तो हमें उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा या उसकी आलोचना हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये कबीरदास जी बता रहे हैं अपने दोहों में। अब इसका विशेष आप कैसे लिखेंगे परीक्षा में, तो विशेष आपको लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश दोहा छंद में रचित है। तो कबीरदास जी के जितने भी दोहे हैं ये सब छंद में लिखे गए। इनके दोहों में छंद के नियम का पालन किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तद्भव शब्दों से युक्त बोलचाल की साधारण भाषा इसमें प्रयुक्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तद्भव शब्द क्या है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय बोलियों के कारण अपने रूप में परिवर्तन कर चुके हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, और इसमें इन दोहों में कबीरदास जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह साधारण भाषा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे अगली पंक्तियां हैं कि जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, और या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। आ रहा समझ में। तो यहाँ पर हमारे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जग में बैरी कोई नहीं, हमारा जग में कोई दुश्मन नहीं है। बैरी का मतलब होता है दुश्मन। ठीक है, तो जग में हमारा कोई दुश्मन नहीं है जो मन शीतल हो। अगर आपका मन शीतल है, आपका मन शांत है, आप अच्छे व्यवहार वाले हैं, अच्छे स्वभाव वाले हैं, तो आपका दुश्मन कोई नहीं है। ठीक है, या आपा को डारी दे, आपा का मतलब होता है बेटा घमंड या अहंकार। तो ये घमंड को, इस अहंकार को छोड़ दो, डारी मतलब फेंक दो, छोड़ दो। दया करे सब कोई, और सब पर दया करना सीखो, और सब पर दया करनी चाहिए। आ रहा समझ में। अब इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे आप, तो प्रसंग आपको लिखना है कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 3 कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता हमारे कबीरदास जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस दोहे में हमारे कबीरदास जी क्या बता रहे हैं, तो इस दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग कर मधुर वाणी बोलने के लिए शिक्षा दी है। तो हमको भी हमारे जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, हमारा घमंड को त्याग देना चाहिए और मधुर वाणी बोलना चाहिए। सबसे अच्छे शब्द का उपयोग करना चाहिए बोलते समय, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो यही शिक्षा हमारे कबीरदास जी इन दोहों के माध्यम से मनुष्य को दे रहे हैं। तो आगे देखिए फिर इसमें इसकी व्याख्या, इसकी व्याख्या क्या है, तो कबीरदास जी मनुष्य का उसका घमंड त्यागने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है। ठीक है, ये भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, मनुष्य का जन्म से दुश्मन कोई नहीं होता है। ठीक है, इस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखना चाहिए। तो मनुष्य का जन्म से, बचपन से कोई दुश्मन नहीं होता है, ध्यान रखना। ये दुश्मन तो सब कब बन जाते हैं, बाद में बन जाते हैं, जब हम अच्छी वाणी नहीं बोलते हैं, अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं, तो फिर उसके बाद में हमारे खिलाफ में बहुत सारे लोग हो जाते हैं और वही लोग फिर हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो आपको अपने जीवन में अच्छी वाणी बोलना चाहिए और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। शीतलता का मतलब होता है वैसे ठंडा, और यहाँ पर शीतलता का मतलब है कि अपनी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में जो मनुष्य अपने धन, बल, सत्ता आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते हैं, अर्थात अपना घमंड त्याग कर मधुर व्यवहार करते हैं। अपने को जीवन में हमेशा ध्यान रखना है
कि आप कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाओ, कितने बड़े अधिकारी बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, लेकिन कभी भी हमको हमारे धन का घमंड नहीं करना है, हमको कभी हमारे बल का घमंड नहीं करना है। हमारे पास अगर सत्ता है तो हमें हमारी सत्ता का घमंड भी नहीं करना चाहिए, इसमें आपको ध्यान रखना है। अर्थात हमारे कबीरदास जी कह रहे हैं कि घमंड को मनुष्य को त्याग देना चाहिए और घमंड को त्याग कर मधुर व्यवहार व्यक्ति को करना चाहिए। ठीक है। और जो व्यक्ति घमंड त्याग कर अपना जीवन व्यतीत करता है उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है। जो व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है, जो कभी घमंड नहीं करता, कभी किसी को दुर्वचन या कटु वचन नहीं बोलता, ऐसे व्यक्तियों पर कोई भी दया कर देता है या कोई भी दया करने के लिए तैयार रहता है। ये हमारे कबीरदास जी इन दोहों में बता रहे हैं। अब इसके बाद देखिए इसका विशेष। तो विशेष कैसा होगा कि मनुष्य को घमंड त्याग कर हर एक के साथ मधुर व्यवहार करना चाहिए। ये हमारे कबीरदास जी कह रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य को जीवन में घमंड कभी नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए और इस अहंकार को त्याग देना चाहिए और मधुर वाणी या मधुर बोली बोलना चाहिए, मधुर व्यवहार करना चाहिए। अगला है कि प्रस्तुत काव्यांश दोहा छंद में रचित हैं। तो जिन पंक्तियों को हमने आपको बताया था ये कौन से छंद में लिखी गई है, ये दोहा छंद में लिखी गई है। ठीक है। दोहा छंद एक मात्रिक छंद होता है जिसमें मात्राओं की संख्या 24 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर तद्भव शब्दों से युक्त शब्द साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर वही बात कि तद्भव का अर्थ मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है कि ये वे शब्द होते हैं जो क्षेत्रीय बोलियों के कारण अपने रूप में परिवर्तन कर चुके हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें कैसी भाषा का प्रयोग किया इन्होंने, तो कबीरदास जी ने साधारण भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कबीर के साखिया नामक पाठ समाप्त हो जाता है। तो आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी जूनियर्स के सभी लेक्चर्स जो आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ ही देर में हम आपके लिए प्रस्तुत फिर से होंगे इस कबीर की साखियाँ के प्रश्नोत्तर को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।